हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णेंद्र सिंह भड़ाना है और मैं आपका मीन्स मास्टरी के इस कोर्स के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द राजपूत क्वींस इन द सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान की रानियां हैं, उनका सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है राजस्थान का, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। प्री मुगल एरा की बात करें हम, तो राजपूतों के साथ ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कल्चर को हमेशा प्रिजर्व रखा। उन्होंने हमेशा अपने जो कस्टम्स है उसको जिंदा रखा। और उसमें जो है, सिर्फ उनके राजा महाराजा ही नहीं, उनकी रानियों ने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया। और इसके बाद अपन बोलेंगे कि मुगल राजपूत अलायंसेस शिफ्ट टू डायनामिक्स। जैसे जैसे मुगलों का इन्फ्लुएंस बढ़ा दिल्ली के अंदर, राजपूतों के अंदर राजपूती मुगली संबंध भी बने। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ हरका बाई का। हरका बाई की शादी जो थी वो अकबर से हुई थी। और ये जो है एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है मुगल राजपूत अलायंस। उसके साथ उनके संबंध बढ़े, उनके व्यापार बढ़े। हर चीज में उन्होंने जो है एक दूसरे को अमलगमेशन, उनके बीच में सामंजस्य बढ़ा और इससे व्यापार बढ़ा और राजस्थान भी इनरिच हुआ। इसके बाद हम जो पॉइंट लेना चाहेंगे वो है कल्चरल एम्बेसडर बियॉन्ड पॉलिटिक्स। कल्चरल एम्बेसडर बियॉन्ड पॉलिटिक्स का नाम ये बोल सकते हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हमेशा राजशाही में रहे हैं जहां पे हमें पूरे परिवार की जरूरत पड़ती है, तो उसमें रानियों ने भी बढ़ चढ़ के बांट लिया। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा पद्मावती का, जो कि चित्तौड़ की महारानी थी। और उन्होंने उस समय जब उनके राजा पे संकट आया तो उन्होंने पॉलिटिक्स भी की, वॉर में पार्टिसिपेट भी लिया ही। शी इज अ ग्रेट वॉरियर टू। तो उन्होंने जहां उनको मौका मिला, जैसे एक वर्ड आता है साका, आपने सुना होगा साके का नाम। ये जो होता है, ये जो है, ये जौहर और केसरी का सम्मिशन है। जब भी कभी लड़ाई होती है, किले बंद होते हैं, बाहर बड़ी फौज होती है, तो हमेशा, और हमें ये लगता है कि अगर हम उतरे बाहर तो जिंदा बाहर नहीं आएंगे। 1 लाख के सामने 8,000 खड़े हैं। तो उस समय राजपूत डरता नहीं है, राजपूत बोलता है कि हम साका करेंगे। इस बार ये आया, इसने हिम्मत करी, दोबारा ये नहीं करेगा। तो साके में ये होता है कि मतलब जो लेडीजें होती हैं जौहर करती हैं, वो अपना पूरी रीति रिवाज, जो राजपूती रीति रिवाज है वो निभाती हैं। और जेंट्स जो है वो केसरी करते हैं, हाथों पैरों में केसरी कपड़ा बांध के वो लड़ने को निकल जाते हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन में ये बोलेंगे कि, सॉरी, पोस्ट मुगल एरा के अंदर हम बोलेंगे कि ये जो है, ये गार्जियन है हेरिटेज की। सही बात है। इन्होंने बहुत सी हेरिटेज को प्रिजर्व किया है। महारानियों ने हमारे पूरे राजस्थान के जो जितना भी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने में अपना पूरा योगदान दिया है। इन्होंने हमारे कस्टम को, हेरिटेज कस्टम को मतलब प्रिजर्व किया, हमारे रीति रिवाजों को प्रिजर्व किया। हमारे जितने भी त्योहार हैं वो इनके थ्रू ही हम समझ पाते हैं। तो इस पॉइंट में हम कह सकते हैं कि इन्होंने हेरिटेज को हमेशा इनके थ्रू ही हमने समझा है और इन्होंने उसको जो है प्रिजर्व करके रखा है। कंक्लूजन में हम बोलेंगे कि व्हील ऑफ टाइम, पुराने टाइम से अभी तक जो राजस्थान की क्वींस हैं, उनका सोशल इन्फ्लुएंस, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस हमेशा बराबर रहा है राजाओं के साथ। उन्होंने साथ मिलकर एडमिनिस्टर किया राजस्थान को और नेक टू नेक हमेशा रहा है। कई बार तो उन्होंने लीड भी किया है इस चीज को। अब जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए उसको मैंने एक टेंटेटिव आंसर के अंदर जो है शेप दे दिया है। इस बार मैंने 2 टेंटेटिव आंसर आपके लिए रखे हैं, उनमें से पहला ये है: Rajput queens in Rajasthan plays a big role in society and politics. They helped keep tradition alive and brought different groups together. These queens were strong and smart, looking during leading during the tough time. They were important figures in shaping how the Rajasthan society and politics work. Their influence shall be seen in the state culture today. इसके बाद हमने एक और टेंटेटिव आंसर आपके लिए रखा है, आप इसको भी रेफर करिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।